वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। पीछे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे निकालते हैं, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। आज वाली क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम में आप इस चैप्टर को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज वाली क्लास के अंदर आपको एक ही टाइप ध्यान रखनी है, वो क्या होती है कि जो आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है ना, वो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, इसको आप ए या बी भी मान सकते हो। ए और बी, ये आपकी है पहली संख्या, ये है आपकी दूसरी संख्या। एक ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है बस। आज वाले जितने भी सम होंगे आपके 5 4 जितने भी होंगे वो सारे इसी टाइप को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हमेशा पहली और दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। जैसे देखो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो एक संख्या है, पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 4। पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 4। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? मैंने बोला था बड़ी की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। बड़ी क्या है? 4 है, तो 4 की टेबल में 4 आता है ना पहले नंबर पे। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 आपका क्या है? एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ कैसे करोगे? यहाँ पे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना 4, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 2। अब देखो इस फार्मूले के अंदर पुट कैसे करेंगे। यहाँ पे था एलसीएम 4 मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 इज इक्वल टू पहली संख्या 2 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 4। इधर देखो 8 इज इक्वल टू 8। हुआ ना फार्मूला सेटिस्फाई? समझ में आई है इतनी बात? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और अब तो बिल्कुल छोटी से एक एग्जांपल लेके भी कर दिया हमने। उसके बाद देखो, मान लो आपसे बोल दिया जाए पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है आपकी 15, उसके बाद एलसीएम है आपका 30, तो एचसीएफ बताएं। पेपर के अंदर क्या आएगा, इसी सम के अकॉर्डिंग हम देखो और भी करेंगे। पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 15, एचसीएफ है आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3 और एलसीएम कितना आएगा? इसी सम के अकॉर्डिंग और देखो, एचसीएफ है आपका 3, एलसीएम है आपका 15, सॉरी एलसीएम है आपका 30, पहली संख्या है आपकी 6, तो दूसरी संख्या बताएं। एक लास्ट और बस, एचसीएफ है 3, एलसीएम है 30, दूसरी संख्या है आपकी 15, तो पहली संख्या बताएं। इस टाइप में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता वो आपसे। ठीक है, वो क्या करेगा? पहली संख्या देगा, दूसरी देगा, एलसीएम यानी 2 तो कंप्लीट देगा वो, इनके अंदर से एक दे देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया? पहली संख्या दे दी, दूसरी दे दी, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे पहली संख्या दे दी, दूसरी दे दी, एचसीएफ दे दिया, अब की बार एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दिए और पहली संख्या दे दी, दूसरी निकालनी है। एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, दूसरी संख्या दे दी, पहली निकालनी है। इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिखे हैं मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब देखो इनको सोल्व कैसे करोगे। यहाँ पे फार्मूला पुट करो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए होता है पहली संख्या, बी होता है दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है? 30। एचसीएफ आपने निकालना है। पहली संख्या दे रखी है 6, दूसरी संख्या दे रखी है 15। ठीक है, इक्वल के निशान के अपोजिट में जो चीजें होती है ना वो कट जाती है। तो यहाँ पे देखो 15 और 30 कट गया ना, 2 पे कट गया ये आपका, फिर 2 से ये 6 कट गया 3 पे। या फिर अगर ये समझ में नहीं आया दोबारा देखो, 30 गुना में ये निकालना है 6 मल्टीप्लाई में 15। इसको यहाँ पे रखो यूं का यूं, ये वाली चीज यहीं पे थी, ये 30 इसके डिवाइड में चला जाएगा। 15 दूनी 30, 2 दिए 6,
यानी जो HCF है आपका वो कितना आ गया, 3 आ गया। HCF कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखो, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। HCF कितना है, 3, LCM क्या है, निकालना है। पहली संख्या कितनी है, 6, दूसरी संख्या कितनी है, 15। इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, सबसे इजी टाइप है ये, बिल्कुल सबसे इजी, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन मार्क इधर रखो, 6 गुना में 15, ये 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6। LCM कितना आ गया आपका, 15 दूनी 30 आ गया। कितना आ गया LCM, 30 आ गया। यहाँ पे देखो वही वाला फॉर्मूला रखो, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। HCF कितना है, 3, LCM कितना है, 30। पहली संख्या 6, दूसरी हमने निकालनी है। अब क्या करेंगे, 3 गुना में 30, ये क्वेश्चन मार्क को इधर रखो, 6 को इधर ले आओ, 6 पंजे 30, 5 3 15। दूसरी संख्या कितनी है, 15 है। दूसरी संख्या कितनी है, 15 है। फिर वही फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। HCF आपका 3, LCM है 30, पहली संख्या है 15, दूसरी पहली निकालनी है आपने, दूसरी आपकी 15। 3 गुना में 30, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाय में 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 2 पे कट गया, 3 दूनी 6। पहली संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। इस टाइप में से 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। या तो वो HCF पूछेगा आपसे, या वो LCM पूछेगा, या पहली संख्या पूछेगा, या दूसरी संख्या पूछेगा। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखो और क्वेश्चन करते हैं जैसे इस टाइप को लेके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का LCM इज इक्वल टू 1820। उसके बाद है HCF दे रखा है 26। उसके बाद पहली संख्या दे रखी है इसने 130। तो दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या बताएं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो अब देखो दो संख्याओं का LCM 1820 है, यहाँ पे 1820 रखा, HCF 26 दे रखा है, 26 रखा, पहली संख्या 130 दे रखी है, 130 रखा, दूसरी संख्या हमने बतानी है, यहाँ पे दूसरी संख्या रखा। ठीक है, फॉर्मूले में फिट किया और कुछ भी नहीं किया। सेम टू सेम 1820 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू सेकेंड संख्या यहीं पे रखोगे, इसको इधर ले आओ उसके बाय में 130। अब काट दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 364 आ गया। दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 364 आ गई। ठीक है, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था मुश्किल। लास्ट और इस टाइप पे करके दिखाओ एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोल दिया दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 189 और है 279। उसके बाद है HCF दे दिया इसने 27। तो फिर LCM बताएं। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले में फिट कर दो, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। LCM निकालना है आपने, HCF 27 दे रखा है, पहली संख्या 189, दूसरी संख्या 279। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क को इधर रखो, 189 मल्टीप्लाई 279 बाय में ये 27 उधर चला जाएगा, काट दो, कितने पे कटेगा 9 पे काट दो, 9 3 27, 9 2 18, फिर 3 पे काट दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इनकी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1953। क्या आ जाएगा 1953, मल्टीप्लाई कर लोगे इनकी। इस टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको LCM दे दिया, ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल इजी है वैसे तो। इसने क्या किया है, LCM और HCF की मल्टीप्लाई दे दिया आपको। यदि किन्हीं
दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, यदि, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन पूरा, यदि किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 हो व 24 हो व संख्याओं का अंतर 2 हो तो संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, फॉर्मूला यही लगेगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पढ़ो, यदि किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 हो व संख्या का अंतर 2 हो, यानी जो दो संख्याएं होती हैं उनका अंतर 2 हो तो संख्याएं बताओ। बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे देखो, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और संख्याओं का अंतर, संख्याएं हम ए और बी मानते हैं ना, ए और बी का अंतर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखे है, बात कुछ अलग से नहीं किया। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी के इक्वल होती है कि नहीं होती, होती है ना। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी के इक्वल होती है, तो मैं इसकी जगह पे क्या रख दूंगी, ए मल्टीप्लाई बी रख दूंगी, रख सकती हूँ, इज इक्वल टू 24, और ए और माइनस बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब दो कोई ऐसी संख्याएं बता दो जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 24 आती हो और जिनका अंतर करने पे 2 आता हो, तो कौन कौन सी है, 6 और 4, 6 चौके 24 और 6 में से 4 गया 2, तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी आपकी, 6 और 4 हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आया है, आ गया होगा। उसके बाद है आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने कर लिए, ये इतने ही आपके पेपर के लिए सेटिस्फाई होंगे। उसके बाद आप पहले वाली क्लास को जरूर देखना, उसके अंदर मैंने इनकी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बस ये 2-3 क्वेश्चन रहते थे, इन्हीं के लिए आज की क्लास लेकर आई थी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।